जिहाद पर मदनी का और बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर का बयान, इसका जवाब HHAQ यूट्यूब के चैनल पर दें ध्यान। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে, আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না, কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। तो इस आदमी पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, या क्यों नहीं क्या पुलिस मदनी साहिब लोग मुसलमान जाएंगे के खिलाफ साथ लेकर के जाएंगे, ये सर काटा देंगे और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने अयोध्या नहीं है, क्यों नहीं इनके खिलाफ भड़काने की कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहाँ है जो लोग कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया देश के अंदर, आज तो 1949 में उसमें क्यों नहीं मेजॉरिटेरियनिज्म नजर आ रहा उनको, जो कह रहे हैं 37 है 40 हो जाएंगे। फैजाबाद हाई कोर्ट में फैसला कराया, इनको देव के बंदे। सवाल ये है कि किसके लिए बोल रहे हैं, ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं, गुस्ताखे रसूल ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बेअसूल नई संस्था नई पार्टी बताया। खोलनी है तो वो ज्यादा एग्रेसिव यही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो इसी जमात का जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, कौन सरकार कार्रवाई करे नहीं करे, ममता बनर्जी दो जमातों में क्योंकि वो उनको शायद हीरो नहीं बनाना इख्तलाफ सरकारों ने कराया। खिलाफ कैंप में खड़े हो गए, गैसन दे करके इनको कौन उनके साथ खड़ा, कभी कांग्रेस ने, एक देवबंदी जमात, दूसरी बरेलवी। में नाराज है और अब अपनी एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। तो नई पार्टी बनाने का इससे बढ़िया पोलराइजेशन करने का क्या तरीका हो सकता है कि पोलराइज किया जाए। कभी और वो समझते हैं कि ममता बनर्जी बोलेंगी नहीं तो भी ठीक है, ममता बनर्जी बोलेंगी तब भी उनका मुजद्दिद आलिम होना चाहिए। इस बात को लेकर अहमद रजा खान मैं नहीं समझता के नाम पर बरेलियों ने वक्तव्य के बाद ऊपर गुस्ताखी कराई और कभी अशरफ अली थानवी के नाम पर देवबंदियों ने गुस्ताखी कराई। तो ये देखना बहुत ये बात आज दिन तक पहुंच गई। का जो इन्होंने खेल खेला अब है, और ये खास करके कवायद होगी, खास करके बिहार में सीमांचल के इलाके में जिस प्रकार से ओवैसी ने एक फार्मूला दिया, उस आई लव मोहम्मद पर वहाँ भी कोशिश करेंगे। मदनी जी तौकीर रजा ने मदनी जी ने जो जिहाद वाली बात की, आपने भी कहा कि ठीक है, ऐसी बात सब मुसलमानों को समझनी चाहिए कि इस्लामिक कंट्री एक मुहिम चलाई। कैसे लेना चाहिए। दूसरी बात वो जो गुस्ताखे रसूलों ने गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ नारे लगाए, सिर तन से जुदा के नारे लगाए, बड़ा मायने नहीं है, और बल्कि जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस ने वो मैं समझता हूँ मुसलमानों को समझ ये दोनों आपस में लड़ाए, वो कह रहे हैं कि भाई जो और 60% लोग चुप हैं, मोदी जी महान ने उनको समझाइए कि क्या तालिबानी बात करनी चाहिए। तो जो अमेरिका उसको एंटी हिंदू नहीं समझना चाहिए। पहले जो मुसलमानों का दुश्मन बना तो तालिबानी के नाम पर बना, और तमाम वर्ल्ड के लोगों ने तालिबानी को एक ऐसा फिरका बताया जो कट्टरपंथियों का फिरका था, जो सामाजिक न्याय के विरोध में था। मोदी जी ने उनके विदेश मंत्री को बुलाया। अब उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो औरतों को तरफ नहीं देखा, अपनी आंखें नीची कर ली, क्योंकि वो इतने कट्टर हैं कि औरतों की तरफ देखा नहीं। मगर जो पाकिस्तान में जिस वक्त देश को तोड़ा था, यही जमात थी जिसने नाअहल की इक्तदा की थी और भारत को तोड़ा। आज वही जमातें 72 फिरकों में बट गई
मुसलमान भी नहीं है, बाबरी और मस्जिद के नाम पर कोई जमीन देने को तैयार नहीं। एक ही जमात हक पर है, हुमायूं कबीर का साहब जिसके कोई लोग नहीं है, वो कितना परसेंट है वो पहले सोचे। जो पीडीए और मस्जिद एआईएसएसजे बनाने का कहा, 2024 में लोकल मुसलमान लोग उसका साथ नहीं है। कोऑर्डिनेटर सबने मना कर और दिया। कन्वीनर बन जहाँ करके पे मैंने बाबरी मस्जिद के लिए कोई जमीन नहीं जो देंगे, तो इसीलिए अशरफ भारतीय मुसलमान जो है वो अली भारतीय थानवी का की व्यवहार जमात, किया, और ऐसा इनका रगों में, इसका धमनी में जिसका बाबर का अब खून नाम दौड़ है, इन्होंने इसलिए बदलकर वो बाबर का नाम बोलेंगे। घूम फिर के आता जमीयतुल कहाँ है ये उलमाए सब? हिंद रख दिया। और गलत मतलब जब इसने गांव तक वो जहरीले थे, लेकिन उसमें भी फैक्ट तो निकल भाई जाता से है। भाई उन्होंने जुदा कहा कराया, कि बंगाल में मुसलमान इमाम से 40% मुक्तदी वोटिंग जुदा है। कराया, हुमायूं कबीर का था, वो और fact है। पीठ में झोला, लंबा कुर्ता और छोटा पजामा पहराया और खारजी के ड्रेस में, यानी लंबी दाढ़ी, नमाज का डंडा, नमाज का डंडा और भ्रष्टाचार का धंधा चलाया और वली हिंद के मज़ारों पर जाना शिर्क बताया, और इसी या रसूलुल्लाह का ना कहना गैर नदा बताया। इसी की तरह से इसी तरह इन्होंने मुसलमानों को दर मुस्तफ़ा से बाहर कराया, और बाहर बहुत से मुसलमानों ने तिलक लगा करके मोदी जी महान की पॉलिसी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की 1925 के अपने संकल्प को दोहराने की लागू हो गई और उनको शीश नवाया। यूपी की खबर आपको बता देता हूं। आजम खान डॉक्टर शेख ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर 1971 से अब फिर रामपुर जेल पहुंच गए। जमाते केस में उन्हें और उनके बेटे अहले सुन्नत वल जमायत पीरे तरीक़त वली हंद का झंडा लेकर के लेकिन आजम खान ने पूरे देश में सामने इन्होंने देखा कैदी वाहन मुझे जेल संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 17 फतवों से इनको बताया, मगर आज जो मोदी जी महान का मिशन है उसको गोदी मोदी मीडिया और ये रहे वो माने नहीं। फिर इसके बाद उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवानी पड़ी है। एंकर मामला 2018 इंडिया का है, टीवी जब के आजम चला खान को रहे हैं राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और उनकी और बेटी हिंदू पर मुसलमान अमर करा यादव रहे का हैं आरोप लगा था। वो देखिए वो जेल यहाँ के गेट तक के पीछे से बाहर आने से कि इनकार कर दिया इन्होंने आजम खान ने, और इनको लोग बाहर मैंने से पुलिस बार वाले बार वहीं से लिखा, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने वो ये इनकी अदालत जेल की चलती गाड़ी है, खड़ी है, मैंने जिस पर भी उस बैठने से अदालत आजम खान में ने मना किया। अपील उनका ये करने कहना की है कि दरख्वास्त की, मैं 17 राजनीतिक कैदी फतवे हूं। दे करके कैदी मोदी तो वो किसी गुनाह में जी नहीं के है, कानून के जिसमें है। हक में, तो उनको ये लगता यानी है कि 3 तलाक ये मुद्दा हलाला के पॉलिटिकल हक में वो हो रहा है, मैंने उनके खिलाफ दिए, विद्वेष की और भावना इनको से भेज कार्रवाई हो रही करके है। लेकिन कानून की एक किताब में फतवे तो पर कोई ना कोई इन्होंने गुनाह बहस दर्ज ही न है ना। कराई, और यहाँ मगर तो मुसलमानों क्या को गुनाह है जलील इसका? व ख्वार करने के लिए, हमारे अकीदे को ज़ेर करने के लिए मदनी जी को साथ मिलाया, तीनों मदनी साथ मिल गए और हमको जेल कराया, और डॉक्टर शेख को 7 बार घर में घुस करके मारने का प्रयास कराया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया, उनके दिमागों में फ़र्क डलवाया। पढ़े लिखे मेरे ग्रेजुएट बच्चे जो ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े, रिश्तेदारी की वजह से 11 उल्लुओं ने उनको बाप का दुश्मन बनाया, और आज कासिमुद्दीन शेख अपनी आंखों को खो चुका, मगर अपनी पेटिशन 2000 उनको रखा गया होगा, वो सेक्शन अगर वो उसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर तो वो सबके लिए सामान्य बात है। 11/01 और बैन में जाते रहे हैं, पॉलिटिकली जो लोग गिरफ्तारी दिए हैं उनके लिए भी अलग 2019 के मुताबिक
हम लोग खुद उसके परिणाम भुगते हैं और लोग जाते मोदी रहे हैं। मिशन मुस्लिम तो मोर्चा ऐसे कोई हिमाचल VIP प्रदेश बैठ के का कोई बड़ा आ जाए, लेकिन सामान्यतः जो राजनीतिक कैदी होते हैं वो भी इसी बैन से कोई बड़ा महामंत्री बैन की व्यवस्था कर जाती है। कई बार कोई होने बस के ले आते हैं, मुताबिक लेकिन ले जितने भी जाए मेरे जाते हैं। मोदी मिशन अब के आजम खान की समझ हिंदू इसी को बोलते हैं आरएसएस कि वाले आप एक इंटाइटलमेंट जो दोस्त माइंड थे, में आजम खान जिनको का रहा मैंने है 3 कि रामपुर और इसका तो इंटरव्यू बात दे साफ नहीं करके हुई है, जो चाहूंगा वो होगा ना, वो अभी भी झलक रहा मोहन है। रस्सी भागवत टूट को, गई लेकिन ऐठन नहीं जाने वाली वेदंती बातें आ जी रही महाराज हैं। को आप क्रिमिनल केस में बंद और हैं। इंद्रेश आपका जी को क्रिमिनल केस में हुआ है, ये सर्टिफाई अपराध है, कराया, ये धोखाधड़ी का मगर मामला है। मैं वही ना, मदनी जो पैन के कार्ड रख रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं पॉलिटिकल कैदी ये हूं। हुआ कि वो जो नहीं बैठे और फिर गांव वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। चलिए सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के गुस्ताखे बाद रसूल बात थे, करेंगे कुछ दुनिया की खबरों उनको की। वो नहीं कर पाया। ज़ेलेंस्की और के आज जाने की आहट सुनाई देने मेरे लगी है। मैंने मतलब क्या यूक्रेन का अपने जंग, कल के यूक्रेन की उसमें जंग दिखाया रुकने से पहले कि ज़ेलेंस्की की एक विदाई होगी। जब कानून दोहरा खबर क्या बनाया, है वो आपको बताएंगे। और संविधान इमरान खान को फिर शक्ल योगी दिखाने ने को लेकर उनकी जमीन जिंदा से होने के मिलाया सबूत देने को लेकर अब और उनकी पार्टी ने मुसलमानों की 72 घंटे नफरत, का अल्टीमेटम आसिम मुनीर को दे दिया नेहरू है। गांधी तो खानदान, पाकिस्तान उबल रहा है। मुसलमान इसका पूरा अपडेट इस ब्रेक के और बाद। पाकिस्तान की नफरत से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेर करने का ठेका योगी ने लिया और पाकिस्तान के मुसलमानों को डराने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया और हमारे रक्षा मंत्री ने किया। कोई शक नहीं कि अगर इंदिरा गांधी जिनकी ये बुराइयां कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जिनकी ये बुराइयां कर रहे हैं, राजीव गांधी जिनकी ये बुराइयां कर रहे हैं, इनकी तरह अगर आज प्रधानमंत्री होते और संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक पाकिस्तान को जाहिल जालिम, फासिक व फाजिर साबित करके पाकिस्तान पर भी हिंदुस्तान का परचम लहराते, मगर इनकी नफरत ने मेरे जैसों को एक MLA जिसने वही काम किया जो सलमान ने कल काम किया और हिंदू जितने भी जाग गए और उस बलात्कारी को पकड़ने के लिए शूट डाउन किया और नारे लगाए कि अभी हम शर्मिंदा हैं, मगर वो जिंदा है। और यहाँ जब वही काम करने वाले MLA की जमानत हुई तो मुसलमानों ने नारे लगाए, पैसे खाए। मुल्ला जिनको हमारे MLA साहब उपाध्यक्ष के रूप में कहते थे कि दल्ले और मुल्ले नहीं चलेंगे, और उन्हीं दल्ले और मुल्लों ने भी नारे लगाए कि हमारा शेर बाहर आ गया, और उस लड़की को कैसे राजी किया ये विषय CBI का था, ये विषय खुफिया एजेंसियों का था, क्योंकि पुलिस का काम और जज का काम तो वही है जो लोग देख रहे हैं। तो क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को 72 घंटे में इमरान खान के जिंदा होने का सबूत उनके परिवार और दुनिया को देना पड़ेगा? इसकी बात एक ब्रेक के बाद। अभी जितनी भी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया बातें कर रहे हैं, उससे मुसलमानों को ही कुछ ऐसा ही होता है जब मैं सर्दियों में टोरीडो पहनता हूं। काफिर साबित कर रहे हैं और मुसलमान काफिर बन करके, क्योंकि ये कुरान का हुक्म है कि तुम में से अहले किताब में से एक ऐसी जमात होगी जो तुमको मुसलमान बनाने की बजाय काफिर बना देगी। तो मैं समझता हूँ कि जो 72 कौमें अहले बातिल की हैं, जो गुस्ताखे रसूल हैं, जिनके खिलाफ मेरा अपना जिहाद 1971 से जारी है,
मगर अब आंखों ने धोखा दे दिया। अब लिखने की ताकत नहीं रही, मगर फिर भी अपनी ऐप, अपनी यूट्यूब चैनल HHT के द्वारा सनातनी हिंदू और सुन्नी मुसलमान को बताता जाऊंगा, और जब तक जिस्म में जान है तब तक यही कहता जाऊंगा कि संविधान, कुरान और नबी की जुबान से इनके साथ जिहाद किया जाए, और जिस नारे ने भारत को आज़ाद किया उस डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की जयकार की जाए। रघुपति राघव राजा राम सबको सनुमति दे भगवान।